दर्शकों नमस्कार। सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं अमल खोड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आपको रूबरू कराते हैं अब तक के तमाम खबरों से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जीने की राह इस पथदर्शक सुविचार माला के साथ। पथदर्शक सुविचार माला जीने की राह के बाद अब बारी है खबरों के श्रृंखला की। सर्वप्रथम नजर डालेंगे बुलेटिन के सुर्खियों पर। दर्शकों अभी आपने देखी बुलेटिन की सुर्खियां, अब आपको दिखाते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। अमरावती विद्यापीठ के अंकवृद्धि मामले की जांच पुलिस कर रही है, लेकिन विद्यापीठ के ओर से जांच की दिशा भटकाने का प्रयास भी हो रहा है। विद्यापीठ के अधिकारी कार्रवाई के डर से पुलिस के जांच की दिशा भटकाने का प्रयास में जुटे होने के प्रमाण मिल रहे हैं। बुधवार को अमरावती विद्यापीठ के प्रशासकीय कुलगुरु तिड़के पुलिस आयुक्तालय पहुंचे और उन्होंने डीसीपी घारगे से भेंट कर पुलिस के जांच पर उंगलियां उठाई। पुलिस के जांच प्रक्रिया से डरकर विद्यापीठ के मूल्यांकन विभाग ने काम बंद आंदोलन की चेतावनी दी होने की बात उन्होंने कही। ऐसा डीसीपी घारगे ने मीडिया को बताया। विद्यापीठाचे तपासामध्ये आज काही आरोपींचे हे संपत आहेत। आज पुन्हा एकदा न्यायालयामध्ये आम्ही आरोपींचे पीसीआर वाढवण्यासाठी विनंती करणार आहोत आणि जे आरोपी आता फरार आहेत, जे आम्हाला पोलिसांना पाहिजे आहेत, त्यांच्या अटकेसाठी आम्ही विशेष प्रयत्न करतो आहोत, जेणेकरून पुढे तपास चालू राहील। जिस पर पुलिस ने जो दोषी नहीं है उन्हें डर कैसा, यह उल्टा सवाल प्रशासकीय कुलगुरु तिड़की से किया होने का भी दावा उन्होंने किया। विद्यापीठातले जे मूल्यांकनामध्ये काम करणारे जे अधिकारी कर्मचारी आहेत त्यांनी तेथे कुलगुरूंना निवेदन दिले, अशा प्रकारचे आम्हाला मेसेज त्यांनी दिला। आम्ही त्यांना सांगितलेलं आहे की इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये जे जे मंडळींची आम्हाला गरज पडेल त्यांची आम्ही चौकशी तर करणारच आहोत, पण विनाकारण आम्ही कुणाला म्हणजे विदाऊट काही एव्हिडन्स आम्ही कुणाला त्रास होईल अशी एक गोष्ट होणार नाही। पण ज्यांचे रोल आहे त्यांना नक्की या इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये चौकशीसाठी बोलवण्यात येईल। पुलिस ने इस मामले में विद्यापीठ के अधिकारियों पर अब तक मेहर नजर ही रखी है। अब यही अधिकारी पुलिस की जांच भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, यही इससे उजागर होता है। पुलिस अगर सच में कड़ी भूमिका ले तो जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा, यह तय है। सिटी न्यूज के कैमरे में कैद हुए जुआरी पुलिस वालों को डीसीपी मोनिका राउत ने नोटिस जारी किए हैं। इन जुआरी पुलिस वालों के बयानात दर्ज करना शुरू है। इन जुआरी पुलिस वालों पर पुलिस डिपार्टमेंट अब कड़ी कार्रवाई करेगा। पुलिस परेड ग्राउंड के फुटबॉल मैदान पर जुआ खेलते सिटी न्यूज के कैमरे में कैद पुलिस कर्मचारियों पर पुलिस डिपार्टमेंट कड़ी कार्रवाई कर रहा है। सिटी न्यूज ने इन जुआरी पुलिस वालों को जुआ खेलते लाइव कैद किया था। सिटी न्यूज के टीम को देख जुआरी पुलिसकर्मी जुए का सामान अपने जूते चप्पल छोड़ भागते हुए सिटी न्यूज के कैमरे में कैद है। यह फुटेज पुलिस ने देखकर जुआरी पुलिस वालों की सूची बनाई है। डीसीपी मोनिका राउत के पास इस कार्रवाई की फाइल सौंपी गई है। इन जुआरी पुलिस वालों के बयानात दर्ज करना शुरू है। इन जुआरी पुलिस वालों पर पुलिस डिपार्टमेंट कड़ी कार्रवाई करेगा। सराफा के जेपी कोठारी ज्वेलर से 14 लाख के गहने चुराने वाले 4 चोरनियों को पुलिस मालेगांव से दबोच अमरावती ले आई, लेकिन उनकी चुप्पी नहीं तोड़ पाई है। ये चोरनियां बड़ी शातिर है जो पुलिस के जांच को भटकाने का ही काम निरंतर कर रही है। पुलिस अब तक आधा किलो सोने में से 1 ग्राम भी सोना रिकवर नहीं कर पाई है। बीपीएल सूची में हो रही हड़बड़ियां सुधारने के प्रमुख मांग को लेकर सैकड़ों नागरिकों का महामोर्चा बुधवार को जिलाधीश दफ्तर धमका। बीपीएल के निकष बदलने की पुरजोर मांग इस महामोर्चा से रखी गई, जो मानी जा चुकी है।
बुधवार को पार्षद प्रदीप दंदे, विलास इंगोले, बबलू शेखावत आदियों के नेतृत्व में बीपीएल लाभार्थियों का महामोर्चा जिलाधीश दफ्तर धमका। सैकड़ों महिला पुरुष नागरिकों का यह महामोर्चा था। मोठ्या संख्येने या मोर्चात सामील होऊन आपला आवाज प्रशासनापर्यंत पोहोचवायचा आहे। चला, जिल्हा इथून विलासनगर पर्यंत व तिथून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत जाणार आहे। विलासनगर येथील सुरू असलेली देशी ज्याच्या आजूबाजूला धार्मिक स्थळे व शाळा आहेत त्या देशी दारूला परवानगी मिळालीच कशी ते लवकरात लवकर जिलाधीश दफ्तर पर इस महामोर्चे में शामिल सैकड़ों नागरिकों की ओर से जिलाधीश को एक मांग पत्र सौंपा गया। मांग पत्र में नमूद मांगों पर निवेदन सौंपने पश्चात प्रकाश डाला गया। शासनाने नुकतीच एक बीपीएलची यादी पाठवली। त्या यादीमधून अनेक वंचित ज्यांना गरज आहे अशा लोकांना डावलण्यात आलं। त्याची त्यांनी जी कारणं दिली त्यात त्यांनी म्हटलं आहे का ज्यांच्याकडे गॅस आहे, टीव्ही आहे, लोखंडी कपाट आहे, मोबाईल आहे, पंखा आहे, यापैकी 2 वस्तू त्यांच्याकडे आहे त्यांना बीपीएल मध्ये आम्ही समावेश केलेला नाही। म्हणजे टीव्ही आणि गॅस, मोबाईल हे काय श्रीमंतीचं लक्षण आहे? जर टीव्ही आणि गॅस धारक जर श्रीमंत असेल तर या देशामध्ये गरीब आहे तरी कोण? आणि म्हणून टीव्ही, गॅस, मोबाईल, पंखा असे तकलादू निकष हे बीपीएलसाठी जे आहेत ते वगळून ज्यांचे नाव वगळले त्यांना बीपीएल मध्ये घेण्यात यावं। त्याचबरोबर या यादीमध्ये सुद्धा अनेकांचे नाव सुटून गेलेले आहेत जे खरे बीपीएल धारक मध्ये बसू शकतात, त्यांचा सुद्धा समावेश करण्यासाठी बीपीएलचं फेर सर्वेक्षण शासनाने तातडीने करावं। कारण की ज्या जुन्या याद्या आहेत त्याच्यामध्ये श्रीमंताची नावे आहेत, डबल नावे आलेली आहेत। त्यामुळे बीपीएलचं फेर सर्वेक्षण होणं अत्यंत गरजेचं आहे। आणि बीपीएलचे निकष मुक्त अर्थव्यवस्थेमुळे गॅस आला, टीव्ही आलं, त्यामुळे आता ते निकष तकलादू असल्यामुळे आता ते निकष शासनाने तातडीनं बदलून जे वंचित लोक आहेत, जे सुटलेले आहेत त्या सर्वांना याच्यामध्ये न्याय द्यावा आणि फेर संरक्षण करावं ही मागणी आहे। त्याशिवाय रमाई आवास योजनेप्रमाणेच इतर जातींसाठी सुद्धा घरकुल योजना राबवण्यात यावी। आणि मोदी सरकार आलं त्यापासून काय झालं की गोरगरिबांचं धान्य, एपीएल केसरी कार्ड धारकांचं धान्यच बंद केलं। त्यामुळे 5 किलो प्रति व्यक्ती धान्य या सरकारने जे द्यावं अशी मागणी घेऊन आम्ही आलेलो आहे। ही मागणी सरकारने तातडीनं पूर्ण करावी। केसरी कार्ड धारकांनाही प्रति माणूस 5 किलो धान्य हे दिलं पाहिजे, ही मागणी आमची मुख्य आहे। त्याशिवाय आमच्या भागांमध्ये अनेकांचे जीवन उद्ध्वस्त करणारं देशी दारूची दुकानं आहेत, हे देशी दारूची दुकानं हे बंद झालं पाहिजेत। गिट्टी क्रशर हे शहरातून बाहेर हटवण्यात यावं आणि जे अघोषित झोपडपट्ट्या आहेत, वडरपुरा, डुंबिनीनगर, गुलाबाबा नगर अशा जे अशोक अघोषित झोपडपट्ट्या आहेत, बजरंगनगर, या अघोषित झोपडपट्ट्या ज्या शहरात आहेत त्या स्लम घोषित करण्यात याव्यात। त्याशिवाय गेल्या 30-40 वर्षापासून दलित वस्त्यामध्ये पाणी टंचाई आहे। 3-3, 4-4 फूट खोल खड्ड्यातून लोकांना पाणी प्यावं लागतं। त्या ठिकाणी नळ जोडणे करून त्यांना मुबलक पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था सरकारनं करावी, ही मागणी आम्ही घेऊन या ठिकाणी आलेलो आहे। बीपीएल लाभार्थियों के निकष बदलवाने के प्रमुख मांग सहित विभिन्न वस्तुस्थिति जन्य मांगे इस निवेदन से जिलाधीश के माध्यम से सरकार से की गई, जिस पर जिलाधीश ने सकारात्मक हामी भरी है। हा जो आधी सर्वे केलेला आहे हा
मला तरी असं वाटते, आमच्या पूर्ण नगरसेवकांची इच्छा आहे की हा पूर्ण चुकीचा आहे आणि चुकीचा असल्यामुळे याच्यात नाव परत परत आलेले आहे. ते परत परत नाव आल्यामुळे आम्हाला एवढा प्रॉब्लेम होत आहे की परत नवीन सर्वे करण्यात यावं आणि ज्या बीपीएल धारकांना धान्य मिळत नाही ते धान्य परिपूर्ण त्यांना मिळालं पाहिजे. कारण आजकालच्या तेवढ्या धान्यात होत नाही, 3 किलो धान्यात होत नाही. म्हणून आम्ही सर्व नगरसेवकांनी तो मोर्चा काढलेला आहे. आमचा सक्सेस व्हावा यांच्यासाठी आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयात आलेलो आहोत आणि त्यांना विनंती सुद्धा केलेली आहे. पण आमची आशा आहे की हे सर्वेक्षण त्यांनी परत करावे आणि जे आमचा इथे मोर्चा आणलाय हा आमचा सक्सेस झाला पाहिजे हे त्यांना विनंती केली. सड़कों पर दौड़ने वाले एम्बुलेंसों के लिए परिवहन विभाग ने सख्त ताकीद जारी की है कि एम्बुलेंस वाले आरटीओ से जारी स्टिकर अपने एम्बुलेंस पर लगाए. जिस एम्बुलेंस पर आरटीओ का स्टिकर नहीं रहेगा वो एम्बुलेंस शहर में सायरन बजाते नहीं घूम पाएंगी. ऐसा पाए जाने पर केंद्रीय मोटर अधिनियमन 1979 के 19(2) के तहत उक्त एम्बुलेंस पर कड़ी कार्रवाई होगी. अमरावती शहर में वाहन चोरों के अच्छे दिन आ गए हैं. शहर से रोजाना 1 दुपहिया चोरी की वारदात घट रही है. पुलिस ने 30 से ज्यादा चोरी की दुपहिया बरामद की है, लेकिन दुपहिया चोरी की वारदातें है कि थम ही नहीं रही, जिस पर शहर पुलिस महकमा जवाब तलब है. कोतवाली पुलिस थाने में बतौर कांस्टेबल तैनात तंत्रपाड़े के शादी के गहने खरीदने आए उनके परिजन सराफा से 3 लाख रुपयों के जेवरात खरीदकर जेवरात रखी बैग नाश्ते के गाड़ी पर भूल गए. ये बैग प्रतिभा जंगले और सविता जानकर इन महिलाओं को दिखी. उन्होंने बैग खोली तो उसमें गहने दिखे. लाखों के जेवरात देखकर भी इन महिलाओं का ईमान नहीं डोला. उन्होंने ये बैग राजापेट पुलिस के हवाले कर दी. पुलिस ने ये बैग तंत्रपाड़े परिवार तक पहुंचा दी और इन दोनों महिलाओं के ईमानदारी को सलाम कर उनका सम्मान किया. ईमानदारी आज भी जिंदा है, ये उसी का पुख्ता प्रमाण है. सोन्याच्या मार्केटमध्ये गेल्या होत्या. त्या ठिकाणी त्या एका हॉटेलवर नाश्ता करण्यासाठी थांबल्या आणि सोन्याची पर्स असलेली जवळजवळ 11 ते 12 तोळे सोनं असलेली पर्स त्या ठिकाणी त्या विसरून गेल्या होत्या. तर त्या ठिकाणी प्रतिभा विजय जंगले आणि सविता सुनील तानकर दोघी अंबाविहार येथील राहणाऱ्या राजापेठ पोलीस स्टेशन अंतर्गत. तर ह्या दोघी त्या ठिकाणी गेल्या असता त्यांना सोन्याची पर्स मिळाली आणि त्यांनी ती पर्स प्रामाणिकपणाचा परिचय देत या ठिकाणी पोलीस स्टेशनला आणून जमा केली. आम्ही त्या पर्सची उघडून पंचासमक्ष उघडून कायदेशीररित्या व्हेरिफिकेशन केलंय आणि त्या पर्समधील कागदपत्रांच्या आधारे त्या सोन्याची ओळख पटवली आणि ती पर्स जी होती ती पर्स आणि सोने आणि काही इतर कागदपत्रे सुनंदा भीमराव तंत्रपाळे यांना सुपूर्द करण्यात आलेला आहे. एक प्रामाणिकपणा दाखवून या समाजामध्ये अजूनही प्रामाणिकपणा जिवंत आहे हे आपल्या सर्वांना दाखवून दिलेलं आहे. मी सराफेमध्ये जात होते जुने दागिने मोडून नवीन करण्यासाठी. तेवढ्यात मी नाश्त्यासाठी पटरीवर गेले. तेवढ्यात माझी बॅग तिथेच मी विसरली. आज मला माझा आनंद गगनात मावला. इतका आनंद. मी सराफ्यामध्ये गेले होते. नंतर भूक लागली आणि नाश्ता करायला हॉटेलवर गेले. ते मला पर्स मिळाली. नंतर मी इथे पर्स उघडून नाही बघितली आणि डायरेक्ट मी राजापेठ पोलीस स्टेशनला घेऊन आले. आम्ही सराफा बाजारमध्ये गेलो होतो. तिथं नाश्ता करताना ही पर्स सापडली. उघडता आम्ही ते इथे आणली राजापेठ पोलीस स्टेशनला आणि यांच्या जवळ. जिले के वरुड़ तहसील के बेनोड़ा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम झोलंबा में जवारी के पापड़ खाने से हुई विषबाधा के कारण एक ही परिवार के 5 जनों की मौत हो गई. शोकाकुल माहौल में उन सब पर अंत संस्कार किया गया. झोलंबा निवासी रितेश निहारे ने रविवार की सुबह घर में बनाए ज्वार के पापड़ खाए, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई. घर के लोगों ने उन्हें फौरन मोर्शी उपजिला अस्पताल में दाखिल करवाया तो रविवार की रात उपचार के दौरान रितेश की मौत हो गई. सोमवार को रितेश का अंतिम संस्कार हुआ तो मंगलवार को निहारे परिवार ने तीसरे दिन का कार्यक्रम निपटाया. उसी समय घर में उपस्थित लोगों ने भी ज्वार के पापड़ खाए, जिससे उन्हें उल्टियां और दस्त होने लगी. घटना से परिवार में खलबली मच गई और
फौरन 8 लोगों को मोर्शी के उप जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसमें से 5 वर्षीय पूजा उर्फ पूर्वा निहारे, 18 वर्षीय आदर्श उर्फ बंटी अंबादास परसे, 11 वर्षीय कोमल परसे, इनकी हालत नाजुक होने से उन्हें फौरन जिला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज दौरान बंटी परसे की मौत हो गई। उसी दिन सतीश निहारे और पूजा निहारे की भी मौत हो गई। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत से झोलंबा में बड़ा शोक व्याप्त है। न्यूज बुलेटिन में अभी एक कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें। ब्रेक पश्चात तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत। मैं हूं अमोल खड़े और आप देख रहे हो सिटी न्यूज के हिंदी समाचार। चलिए आपको अपडेट कराते हैं कुछ और खबरों से। अन्न व औषधि प्रशासन के अधिकारी गुटखा बंदी कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं। शहर में धड़ल्ले से गुटखा पान मसाला बिक रहा है, फिर भी डिपार्टमेंट हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठा है, इसके जवाब मांगने से नहीं मिल रहे। शहर में धड़ल्ले से अवैध गुटखा और पान मसाला बिक रहा है। अन्न व औषधि प्रशासन के आशीर्वाद बगैर ये धंधा चल ही नहीं सकता। ये तो शहर का बच्चा बच्चा जानता है, सभी बड़े मानते भी है और अधिकारी भी इस बात को नकारते नहीं है। गुटखा व्यापारी और फूड एंड ड्रग्स के आला अधिकारियों की मिलीभगत से ही यह व्यापार सुरक्षित रूप से चल रहा है। इसका पुख्ता प्रमाण है फूड एंड ड्रग्स के सहायक आयुक्त देशपांडे का वो बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिकने दो गुटखा, आपका क्या जाता है। रोजाना लाखों का गुटखा और पान मसाला शहर में बिक रहा है। ये भी एक पुख्ता प्रमाण ही है अधिकारियों के मिलीभगत का। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के विभागीय एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुनील चौहान, इनकी बुधवार को दफ्तर में ही दिल का दौरा पड़कर मौत हो गई। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थी। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के विभागीय एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुनील चौहान, इनकी मजिप्रा के अमरावती मुख्यालय के दफ्तर में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा तब वे दफ्तर में कुछ काम निपटा रहे थे। फौरन उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थी। खबर सुनते ही जिले के जिलाधीश किरण गित्ते भी अस्पताल पहुंचाए। उन्होंने सुनील चौहान के परिजनों से बातचीत कर उन्हें सांत्वना दी और शव नागपुर रवाना कर दिया। सुनील चौहान नागपुर निवासी है। वे विभागीय एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के रूप में मजिप्रा के लिए अच्छी सेवा देने वाले अधिकारी थे और ऑन ड्यूटी ही उनकी मौत हुई। शहर के कईयों इलाकों की बिजली वाहक तारें घने पेड़ और टहनियों से घिरी पड़ी है। इन तारों को ग्रीष्मकाल के पहले ही खुला करना जरूरी था। सिटी न्यूज ने महावितरण के समक्ष जब ये बात रखी, उस पर शहर की सभी तारें हफ्ते भर में खुली करने का लक्ष्य रख बिजली विभाग काम पर लग गया है। ग्रीष्मकाल में बिजली की तारें लटक आती है और आगजनी की वारदातें घटती है। इस ग्रीष्मकाल में इस तरह की कोई वारदातें ना घटे, यह ध्यान रखकर महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने जिन वायरों के बीच में पेड़ आ रहे हैं, उन पेड़ों को छांटने की मुहिम शुरू कर दी है। महानगर के सभी इलाकों में महावितरण ने ये मुहिम बुधवार से शुरू कर दी। 8 दिन के भीतर समूचे शहर भर के वायरिंग को पेड़ों से मुक्त कर दिया जाएगा और वायरिंग के बीच में आने वाली टहनियों को काटकर वायरिंग मोकली कर दी जाएगी। ये जानकारी महावितरण ने बुधवार को दी। हफ्ते भर के भीतर शहर के सभी इलाकों में बिजली विभाग के दस्ते घूमेंगे और घने पेड़ तथा टहनियों से घिरे तारों को मोकला किया जाएगा। शहर के कईयों इलाकों की बिजली वाहक तारें घने पेड़ और टहनियों से घिरी है। इन तारों को ग्रीष्मकाल के पहले ही खुला करना जरूरी था। सिटी न्यूज ने महावितरण के समक्ष यह बात रखी थी, जिस पर शहर की सभी तारें हफ्ते भर में खुली करने का लक्ष्य रख बिजली विभाग काम पर लग गया है। ग्रीष्मकाल में बिजली तार फैलते हैं और झूलों की तरह लटक जाते हैं। धूप के मार से यह प्रसरण बिजली के तारों का होता है और यही झूलते तार गर्मी और हवा के चलते शॉर्ट सर्किट का कारण बनते हैं, जिस पर ध्यान खींचे जाने के बाद बिजली विभाग हरकत में आया दिख रहा है। बुधवार को शहर के जवाहर गेट प्रभाग की नगर सेविका अर्चना राजगुरे, इनके हाथों वार्ड विकास कामों का भूमि पूजन किया गया। प्रभाग वासियों की उपस्थिति में इन वार्ड विकास कामों की शुरुआत बुधवार से हो गई।
शहर के जवाहर गेट प्रभाग में नगर सेविका अर्चना राजगुरे के हाथों 5.5 लाख रुपयों के निधि से हो रहे विकास कामों का भूमि पूजन किया गया। मेरे साथ में ये फॉर्म मेरे साथ पहले कुदाली मार। बोहरा समुदाय के नागरिकों ने इस अवसर पर नगर सेविका का अभिनंदन कर उनकी प्रशंसा की। जवाहर गेट प्रभाग में पेविंग ब्लॉक बिठाना, रास्ते और नालियों का सुधार, यह कार्य बुधवार से शुरू हो गए, जिस पर प्रभाग वासियों में हर्ष व्याप्त है। यहाँ 25 सालों से रोड नहीं हुआ था बोहरा गली में, तो ये गवर्नमेंट का निधि है। 5.5 लाख का ये निधि है। यहाँ पेविंग का काम और नालियों का काम और रोड का काम हो रहा है। यहाँ 25 सालों से कोई रोड नहीं बना था। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, मैम की, कि आज हमारा सब काम अच्छा हो रहा है। मैं पाटन वाला हूँ। यहाँ पे 25 साल से रोड नहीं बनाता हूँ। इस मैडम की वजह से यहाँ पे रोड बन काम हुआ है। थैंक्स। जो ये गली है बोहरा गली के अंदर, तो काफी प्रयास कर रहे थे हम राजगुरे साहब से, राजगुरे मैडम से मिल रहे थे कि ये गली काफी खराब हो गई है और इसको जल्द से जल्द बनाया जाए। तो ये सब चीजें सुनकर ये गली को राजगुरे साहब ने, मैडम ने 5.5 लाख रुपए की निधि सैंक्शन कर ये गली को पूरी अच्छी तरह से बनाया जा रहा है। इसके लिए मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, थैंक्स कहता हूँ। बुधवार 1 अप्रैल को सभी बैंकों में ताले थे। सालाना हिसाब किताब के लिए 1 अप्रैल को बैंक बंद थी। वैसे भी आगामी हफ्ते भर बैंकों में काम कम और छुट्टियां ही रहेंगी। बुधवार को सभी बैंकों ने सालाना हिसाब मिलाने बैंकिंग का कामकाज बंद रखा, जिससे सभी बैंकों के बाहर बैंक बंद रहने के फलक लटके दिखे। 1 अप्रैल को बैंकें हिसाब किताब के लिए बंद थी। 2 अप्रैल को महावीर जयंती के लिए बंद रहेंगी। 3 अप्रैल को आधे दिन के लिए बैंकें खुलेंगी, तो रविवार को फिर छुट्टी है। सीधे सोमवार से ही बैंकिंग कामकाज रूटीन में आएगा। ये हफ्ता तो बैंकों के लिए छुट्टियों का ही जाएगा। उसके बाद अंबेडकर जयंती और अक्षय तृतीया को फिर बैंकों में छुट्टी रहेगी। अमरावती जिले के सभी नागरिकों तक सभी सेवा सुविधाएं पहुंचाने और जिले के सर्वांगीण विकास के लिए अमरावती विजन 2020 का नियोजन जिला महकमे ने किया है, जिस पर बुधवार को जिलाधीश किरण गित्ते ने प्रकाश डाला। विजन डॉक्युमेंट आपण आपल्या जिल्ह्यासाठी तयार केले 2020 पुढच्या 5 वर्षासाठी। आपण 13 सेक्टर्स आपण आयडेंटिफाय केले जे जिल्ह्याच्या सर्वांगीण डेव्हलपमेंटसाठी आपल्याला अत्यंत आवश्यक आहेत। त्यात प्रायोरिटी आहे ॲग्रिकल्चर, त्याची प्रोडक्टिव्हिटी वाढवणे, एज्युकेशन सेक्टर इथे आपल्याला क्वालिटी मेनली जिल्हा परिषद शाळेमध्ये वाढवून आपल्याला आपल्या कॉम्पिटिटिव्हनेस आपल्याला इम्प्रूव्ह करायची। तिसरं आहे इरिगेशन। आपल्याकडे 2.5 लाख हेक्टरची म्हणजे पोटेन्शियल आपल्या जिल्ह्यामध्ये असताना आपण फक्त रबीमध्ये फक्त 51,000च आपण हेक्टर इरिगेशन आपण करतो, तर ती मोठी गॅप कशी ब्रिज करता येईल। इंडस्ट्री, अमरावती इंडस्ट्रियल मॅपवरती आपल्या जिल्ह्या ठिकाणच्या 2 MIDC एरिया आणि तालुक्या ठिकाणच्या पण 10 MIDC एरिया जे आहेत, त्यामुळे विजन 2020 डॉक्युमेंट आपण तयार केलेलं आहे। त्याची अंमलबजावणीसाठी सर्व डिपार्टमेंट्सना त्यांच्या विभागाचा निधी, जिल्हा नियोजनचा निधी सर्व मिळून जी उद्दिष्ट आपण ठरवले आहेत ती पुढच्या 5 वर्षामध्ये टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्यासाठी आणि आज पत्रकार बंधूंचे त्यांचे जे व्ह्यूज आहेत त्याचे व्ह्यूज घेण्यासाठी आपण मीटिंग बोलवली होती। हे डॉक्युमेंट जिल्ह्याच्या संकेतस्थळावरती आहे। सर्व नागरिकांना विनंती करतो की जर तुमचे काही सजेशन असतील तर तुम्ही आम्हाला 7 तारखेपर्यंत द्या, आम्ही जिल्ह्याच्या विजन डॉक्युमेंटमध्ये इन्क्लूड करू। आहे अवॉर्ड मिळाल्यास तुम्हाला सांगतो। इथे प्राईम मिनिस्टर अवॉर्ड फॉर ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्सलन्स असतं, ते फार तुरळक लोकांना मिळतं। तर आपण शेवटच्या टप्प्यात आहोत, जाहीर होईल त्यावेळेस सांगू। कुठल्या प्रोजेक्ट? तो फायनान्शियल इन्क्लुजनचा प्रोजेक्ट आहे। जनधन योजना जी आहे त्याच्या अगोदर 2 वर्षापूर्वी पायलट प्रोजेक्ट झाले होते, त्यात आपला जिल्हा होता, तो 100% कव्हर 2012-13 मध्ये केला होता, तर त्याचा तो अवॉर्ड आहे।
तर तो आता बघूया, आता एक वीकमध्ये कळेल आपल्याला. बिजली कर्मचारी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के चुनाव का चुनावी मतदान गुरुवार की दोपहर 2 बजे से शुरू होगा. इस चुनाव में उतरे परिवर्तन पैनल ने अपने जीत का विश्वास व्यक्त किया है. बिजली कर्मचारी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में भारी परिवर्तन लाने परिवर्तन पैनल को ही चुना जाए, यह अपील कार्यकारिणी के रविभाऊ शिराळकर, कृष्णा गायगोले, रामकृष्ण चिखलकर, राजेंद्र सलामे, पंकज वानखड़े, राजू तिवारी, खिवंसरा, श्याम तिकांडे, सुधाकर मुंडेकर आदियों ने संयुक्त रूप से बुधवार को सभासद मतदाताओं से की. विद्युत कर्मचारी कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी रजिस्टर नंबर 1385 उद्या निवडणूक आहे आणि आमचं परिवर्तन पॅनल हे या निवडणुकीमध्ये उमेदवार उभे केलेले आहेत. या परिवर्तन पॅनलच्या उमेदवारांना 1385 जेवढे काही मान्य सभासद आहेत त्यांनी टीव्ही या चिन्हावर उद्या दिनांक 2 तारखेला शिक्का मारून निवडून द्यावं ही माझी विनंती. आमच्या परिवर्तन पॅनल निवडून आल्यानंतर सभासदांसाठी आम्ही काही ठळक योजना राबवण्यात येणार आहे, ज्यामध्ये त्यांना कर्जाचं वाटप सुलभ रीतीने करण्यात येईल. त्यानंतर सुलभ रीतीने कर्ज देताना त्यांना कोणत्या अडचणी येऊ नये, जो टक्का आहे व्याजाचा तो व्याजाचा दर कमी करणे इत्यादी अनेक ज्या काही आम्ही योजना त्याकडे राबवण्यात येणार आहेत. तरी माझी सर्व सभासदांना विनंती आहे की परिवर्तन पॅनलच्या टीव्ही या चिन्हावर शिक्का मारून त्यांना प्रचंड मताने विजयी करून द्यावे. जय हिंद, जय भारत. आज आपण या ठिकाणी आवाहन करत आहोत की विद्युत कर्मचारी कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचं जे इलेक्शन लागलेलं आहे त्या इलेक्शनमध्ये परिवर्तन पॅनल म्हणून आपण सर्व संघटनांच्या तर्फे आपण उभं केलेलं आहे आणि त्या पॅनलला अत्यंत भव्य प्रतिसाद मिळवून राहिलेला आहे. आणि अशा परिस्थितीत ज्या सर्व सभासदांनी जास्तीत जास्त संख्येने आणि व्होटिंग करून आणि या परिवर्तन पॅनलला मोठ्या प्रमाणात सर्व उमेदवारांना टीव्ही या चिन्हावर शिक्का मारून निवडून आणावं अशी मी सर्वांना आवाहन करतो. 4 अप्रैल को हनुमान जयंती का त्यौहार है. इसी दिन खग्रास चंद्र ग्रहण भी है. हनुमान जयंती की तैयारियां शहर में धूमधाम से शुरू है. 4 अप्रैल को खग्रास चंद्र ग्रहण है. इसी दिन हनुमान जयंती का त्यौहार भी है, जिसकी तैयारी शहर में धूमधाम से शुरू है. शहर के हनुमान मंदिरों में आकर्षक रोशनाई की गई है, तो कईयों मंदिरों में अखंड हनुमान चालीसा का पठन किया जा रहा है. 4 अप्रैल को भव्य हनुमान जयंती शोभा यात्रा का आयोजन भी शहर में किया गया है. चलिए अब नजर डालते हैं बुलेटिन के कार्टून कोना पर. बुलेटिन में आप करेंगे मौसम समीक्षा, देखेंगे आज के और कल के मौसम का हाल. चलिए अब देते हैं उन सभी दर्शकों को बधाइयां जिन दर्शकों का आज जन्मदिन है. अब तक के इस बुलेटिन में बस इतना ही. बुलेटिन को देंगे विराम. अंत में एक बार फिर बुलेटिन की सुर्खियां.
सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित है। हमारा पता सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती। हमारा दूरभाष क्रमांक है 2570-326। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.citynews.net.in। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अमरावती का नंबर 1 न्यूज चैनल सिटी न्यूज। कुछ और ताजा तरीन खबरें लेकर जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।